हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनीर हैदर और आप देख रहे हैं अमनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सबक सिखाने वाली है कि जो हमेशा ये कहते हैं कि भाई बाबर आजम ने कौन से मैचेस विन करवा दिए, बाबर आजम ने कौन सी विनिंग इनिंग्स खेल दी, या वो बाबर जो अकेला रन्स कर लेता है, वो जो अपने लिए रन्स कर लेता है, वो टीम के लिए तो रन्स करता ही नहीं है। तो उन लोगों की आज तबीयत साफ होने वाली है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन आप दोस्तों ने लाजमी से दबाकर जाना है। बाबर आजम जो पाकिस्तान के लिए मोस्ट कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करता आ रहा है और काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो पाकिस्तान की टीम का अकेला ही मोस्ट रन गेटर है, तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं कि बाबर आजम जो है ये अकेला रन्स इसलिए करता है कि वो अपनी ज़ात के लिए खेलता है, वो पाकिस्तान की टीम के लिए नहीं खेलता, वो अपने लिए रन्स बनाता है, अपने 50 करता है, 60 करता है, 100 करता है और आउट होकर चला जाता है। वो पाकिस्तान की टीम को मैचेस जितवाता नहीं है। तो मैं आपको 2020 से लेकर, हालांकि 2023 और 2024 ये दोनों ईयर्स ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें बाबर आजम बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी 2020 से लेकर 2024 तक आज तक की जो डेट गुजरी है, इसमें मोस्ट हंड्रेड्स इन विनिंग कॉज की अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि 2020 से लेकर 2024 तक बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे आए हैं, लाइक ट्रेविस हेड जो बहुत ज़्यादा फॉर्म में जा रहा है, लाइक श्रीलंकन बल्लेबाज एक है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं है भाई, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में जा रहा है। विराट कोहली की फॉर्म वापस 2020 में आ गई थी। इसके अलावा और बहुत सारे बल्लेबाज, डेविड वार्नर इसमें है, केन विलियमसन इसमें है, जो रूट इसमें है, अभी भी रिसेंटली जो रूट की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की आई है। तो वो सब इस लिस्ट में शामिल हैं। वो सब ये उस वक्त मैं काउंट कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको रिमेंबर करवाना चाहता हूँ कि ये मैं उस वक्त काउंट कर रहा हूँ कि जिस वक्त बाकी सारे के सारे इन फॉर्म है, अकेला बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है दूसरों के बकौल। मैं नहीं कहता कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, वो रन्स कर रहा है अभी भी, लेकिन सेंचुरीज नहीं आ रही हैं। तो मैं आज आपको वो लिस्ट दिखाने वाला हूं कि जिसमें बाबर आजम और विराट कोहली, ट्रेविस हेड, ईटीसी जितने भी प्लेयर्स हैं, टॉप क्लास के खिलाड़ी हैं, उनकी कितनी कितनी सेंचुरीज हैं और वो विनिंग कॉज में कितनी है, कितनी विनिंग कॉज में उनकी सेंचुरीज हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं, सबसे ऊपर वाले नंबर पर नहीं, लास्ट वाले नंबर पर मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें है बांग्लादेशी नजमुल हसन शंटू। नजमुल हसन शंटू ने 2020 से लेकर अब तक जो है वो टोटल 7 सेंचुरी स्कोर की हैं, जो कि विनिंग कॉज में आई हैं, मतलब जीत की सूरत में आई हैं। उसके बाद 8 सेंचुरीज हैं विराट कोहली साहिब की जो विनिंग कॉज में आई हैं। फिर उसके बाद 8 सेंचुरीज हैं डेविड वार्नर की जो विनिंग कॉज में आई हैं। उसके बाद 9 सेंचुरीज के साथ क्विंटन डी कॉक, साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर बल्लेबाज आते हैं, उनकी 9 सेंचुरीज है जो विनिंग कॉज में आई हैं। उसके बाद फिर से 9 सेंचुरीज की लिस्ट में आते हैं रोहित शर्मा साहिब, द इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा। और ये इंटरनेशनल्स की बात हो रही है, ना T20s की है, ना ODIs की है, ना टेस्ट की है, ये ऑल फॉर्मेट्स की मैं आपको रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ, तीनों फॉर्मेट्स के। ये मैं आपको पहले बताना भूल गया था, अब बता रहा हूँ कि ये तीनों फॉर्मेट्स के रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद 9 सेंचुरीज के साथ केन विलियमसन भी इस लिस्ट में मौजूद हैं, उनकी भी 9 सेंचुरीज हैं जो विनिंग कॉज में आई है। फिर आ जाते हैं शुभमन गिल साहिब, और शुभमन गिल की 10 सेंचुरीज हैं जो विनिंग कॉज में आई हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ट्रेविस हेड जो इन दिनों बहुत बढ़िया किस्म की फॉर्म में है भाई। इंग्लैंड को पहला है उसने, इससे पहले वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया को पहला उसने सेंचुरी स्कोर की थी, नॉट आउट 138 या 139 आई थिंक, इतने उसने बनाए थे विनिंग कॉज में फाइनल में। उसके बाद जो रूट जो कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में है, जो रूट की भी 10 सेंचुरीज हैं इस लिस्ट में जो विनिंग कॉज में आई हैं। और जो रूट ने भी रिसेंटली जो उनकी टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें कमाल की परफॉर्मेंस दी थी जो रूट ने भी इंग्लैंड की तरफ से। उसके बाद आते हैं बाबर आजम, और बाबर आजम इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं विद 11 सेंचुरीज। जी हाँ, तवज्जो से सुन लें, तवज्जो से देख लें, 2020 से लेकर 2024 तक बाबर आजम विद 11 सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स जो विनिंग कॉज में आई हैं बाबर के बल्ले से। और फिर लोग कहते हैं बाबर आजम टीम के लिए नहीं खेलता, वो अपने लिए रन्स करता है। भाई बाबर की 12 सेंचुरीज हैं, 14 हैं, 15 हैं, जितनी भी सेंचुरीज उसकी आई है ना, उनमें से 11 सेंचुरीज बाबर आजम की विनिंग कॉज में आई है।
कैसे लोग कह लेते हैं कि वो अपने लिए रन्स करता है, कैसे लोग कह लेते हैं कि वो पाकिस्तान की टीम को मैचेस नहीं जितवाता। भाई अगर बाबर आजम 100 मैचेस खेलता है तो 100 में से अगर उसकी बदौलत, उसकी इनिंग्स की बदौलत अगर पाकिस्तान 20 मैचेस भी जीत जाता है ना, 20 भी, तो वो बाबर आजम की वजह से तो जीतता है ना, बाकी तो पूरी टीम में कोई कुछ करता ही नहीं है। या तो एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए ना कि यार अगर 100 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें से 80 मैचेस तो जीतो, 20 बाबर आजम की बदौलत जीत लो, बाकी 60 मैचेस बाकी सब पर कुल मिला के 10 खिलाड़ियों पर तकसीम कर दो, 6-6 मैचेस तो हर बंदे को जितवाने चाहिए ना, बाकियों को भी। नहीं, कोई नहीं जितवाता, अकेला बाबर आजम रन्स करता है, और जो रन्स करता है वो भी चुभता है सबकी आंखों में, और उसके चुभने की सबसे बड़ी रीजन भी यही है भाई साहब, यही उसके चुभने की रीजन है कि वो रन्स करता है। वो विनिंग कॉज में भी रन्स करता है, लूजिंग कॉज में भी। भाई लूजिंग कॉज में भी आए तो हाईएस्ट रन गेटर बाबर आजम, विनिंग कॉज में भी आए तो हाईएस्ट रन गेटर बाबर आजम। फिर लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम मैचेस जितवाता नहीं है। बेटा जितने मैचेस बाबर आजम जितवाता है उतने शायद किसी ने भी नहीं जितवाए होंगे, ना अपनी कैप्टेंसी में ना अपनी कमाल की बैटिंग में। होप्स हो के बहुत सारों के दिमाग जो है वो फ्रेश हो चुके होंगे, लेकिन बहुत सारों को आग भी लग चुकी होगी, और जिनको आग लगी है वो तो आएंगे कमेंट सेक्शन में, वो तो आकर मुझे सिखाएंगे, मुझे समझाएंगे भाई, वो मुझे समझाएंगे बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया। आई ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस, बट कम ऑन, आ जाएं, कर लें अपनी अपनी भड़ास निकाल लें।